वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो एक्सपोनेंट था उस चैप्टर को सॉल्व कर रहा था और उसमें से एक्सरसाइज 2A में से कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज अब हम इसी एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी ज़रूर करें। आइए हम अब आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 का पावर -4 इंटू 5/3 का पावर -5 इंटू 5/3 का पावर 3x। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर x का वैल्यू पता करना है। तो आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि पावर में माइनस नहीं होता है। यदि पावर में माइनस है तो उस माइनस को हटाने के लिए बेस को उल्टा कर लिया जाता है। यानी 5/3 है तो हम 3/5 कर लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, माइनस हटाना है तो हम इसको लिख देंगे 3/5 का पावर 4 इंटू 3/5 का पावर 5 इक्वल टू 5/3। ये जिस तरीके से है हम उसी तरीके से इसको रहने देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आपको बताया गया था कि यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो हम इसमें से लिख लेंगे 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 5/3 का पावर 3x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेस है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ का ना इक्वल होना चाहिए। मतलब 5/3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तो है ही, लेकिन इस तरीके का नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। अब जब हम पावर में माइनस था तो माइनस हटाने के लिए बेस उल्टा कर देते थे। अब पावर में माइनस यदि नहीं है तो वहाँ माइनस डालने के लिए फिर से बेस को उल्टा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/3 का पावर -9 इक्वल टू 5/3 का पावर माइनस नहीं, केवल 3x। अब यहाँ पे बेस बराबर हो गया है, हम दोनों बेस को काट देंगे। बचेगा क्या हमारे पास -9 इक्वल टू 3x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू -9/3 इक्वल टू हो जाएगा, काटेंगे ये 3 टाइम्स में तो -3। ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, तो आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7 इक्वल टू 4/9 का पावर 2x - 1। अब यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बिना हटाए हुए हम बना के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो हमें काटने में सुविधा होगा। तो आइए, हमने क्वेश्चन इस तरीके से पहले ही लिख रखा है और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/9 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9। और करना क्या है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 + -7 इक्वल टू ये सेम टू सेम आ जाएगा 4/9 का पावर 2x - 1। अब 4/9 से 4/9 कट जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और प्लस माइनस -7 इक्वल टू हो जाएगा ये 2x - 1।
अब यदि इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ये -3 इक्वल टू 2x और -1। अब 1 को हम साइड चेंज करके लाएंगे तो -3 + 1 इक्वल टू 2x। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू हो गया -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान है, बस वो जो फार्मूला बताया गया है इंट्रोडक्शन में उसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये बन सकता है। आइए और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बाई व्हाट नंबर शुड -6 का पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 का पावर -1। मतलब कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसे इतना से मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट हमें इतना मिल जाएगा। तो हम जो भी नंबर है उसको हम x मान लेंगे और x मान के फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट द नंबर इक्वल टू x। नंबर को हमने x मान लिया। अब कहता है कि इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे। तो -6 का पावर -1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 9 का पावर -1। अब इस पावर को में से माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1/-6 इंटू x इक्वल टू, इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं 1/-9। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हम ऊपर कर लेते हैं, /6 इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम तो -9x इक्वल टू 6, तब x इक्वल टू -6/9 हो जाएगा ये। अब हम इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से रूल्स को फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इसी तरीके का है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए थे। बस 11 में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, और डिवाइड करने पर क्वोशेंट हमको इतना मिल जाए। तो यहाँ भी हम नंबर को x मान लेंगे और x मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। हम लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल टू x। नंबर को हम x मान लिए। अब क्या करना है कि इस नंबर को यानी -2/3 का पावर -3 इसको डिवाइड करना है, हम जो नंबर माने हैं उससे x से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वोशेंट जो है ये वाला मिलता है, यानी 4/27 का पावर -2 इस तरीके से प्राप्त होता है। अब इस तरीके से प्राप्त होता है तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस है तो माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/-2 हो जाएगा का पावर 3 डिवाइड बाई, हम ना इसको लिख लेते हैं x/1 इस तरीके से, इक्वल टू ये भी हो जाएगा 27/4 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3/-2 का पावर 3 डिवाइड बाई x/1 इक्वल टू, हम इसको भी देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे अब ये डिवाइड है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको लिख सकते हैं फिर से 27/4 का पावर 2, है ना। अब हम इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा 27/-8 इंटू 1/x इक्वल टू, हम इसको ना 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, गुना करने में या काटने में दिक्कत होगा, हम इसको इस तरीके से लिख लिए। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 27/8x और माइनस भी है इक्वल टू 27/4 इंटू 27/4। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और ये ऊपर वाले को ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। तो थोड़ा एक स्टेप हम शॉर्ट कर रहे हैं। यदि हम डायरेक्ट x का वैल्यू कर लें इसको, तो x इक्वल टू, और माइनस रहेगा यहाँ पे, तो माइनस तो ऊपर चला जाता है ना, तो हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -27 गुना 4 गुना 4 बटा 8 गुना ये दोनों 27 गुना 27 से 27 कट जाएगा, 4 से 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से फिर ये 2 बार में 4 कट जाएगा। हमारे पास बचा कितना, ऊपर में -2 है, तो -2/27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ़ 5 का पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी हमको x का वैल्यू पता करना है। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं जैसे 5 का पावर 2x + 1, इसके नीचे यदि हम 1 मान लेते हैं तो इंटू 1/25 हो जाएगा इक्वल टू 125 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 1 छूट रहा है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2x + 1 इक्वल टू, ये साइड चेंज करेगा तो इधर आएगा तो 1/25 हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा, तो 1 छोड़ के 125 इंटू 25 लिख सकते हैं इसको हम। अब हम अगला स्टेप इसको लिख सकते हैं, 5 का पावर 2x + 1 इक्वल टू, ये ना 5 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 5 का पावर 2x + 1 इक्वल टू 5, दोनों में कॉमन है और मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 2x + 1 इक्वल टू 5, तब 2x इक्वल टू 5 - 1 हो जाएगा ये, और अब फिर से 2x इक्वल टू 4, 2 से 4 2 टाइम्स में कटेगा और x का वैल्यू आ गया 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2A का, ये समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे। और फिर से ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार का मैथ में यदि प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।